वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो यह है सनातन के रहस्य का 24वां दिन और आज हम इसमें सुनेंगे कि आखिर पिरामिड का अबूझ रहस्य क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं इस कहानी को और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पिरामिड एक अबूझ पहेली है। पिरामिड शब्द सुनते ही उत्सुकता जागृत हो जाती है। यह रहस्य विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। मान्यता है कि पिरामिड प्राचीन मिस्र राजाओं की कब्र अथवा मजार है। वास्तव में पिरामिड अपने अंदर एक से एक अनगिनत रहस्य छिपाए बैठे हैं। मिस्र दुनिया का प्राचीनतम देश है। वहाँ की संस्कृति अति प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत मानी जाती है। यद्यपि मिस्र की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के मात्र कुछ अवशेष ही बचे हैं, परंतु इन अवशेषों से ज्ञात होता है कि मिस्र में आज से 3000 वर्ष पूर्व एक उन्नत सभ्यता निवास करती थी, जो वैज्ञानिक सिद्धांतों में वर्तमान समय से पीछे न थी। धातुओं और उपकरणों के अभाव में भले ही वहाँ की प्रायोगिक विज्ञान को महत्व नहीं दिया गया, परंतु प्रायोगिक विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिस्र के पिरामिड है, जिनके कारण मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। पिरामिडों का निर्माण आज से 4250 से 4800 वर्ष पूर्व हुआ होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा से 10 किलोमीटर दूर स्थित ये पिरामिड बड़े ही विशालकाय हैं। इसमें कुछ पर्वताकार, कुछ स्तूपाकार तथा कुछ झुके हुए हैं। पिरामिडों में सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का महान पिरामिड है। यह राजा चेयोप्स की कब्रगाह पर बना हुआ है। यह विशाल पिरामिड 450 फुट ऊंचा है और 13 एकड़ भूमि में बना हुआ है। सबसे छोटा पिरामिड 140 फुट ऊंचा है तथा 5 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। इनके निर्माण में प्रयुक्त किए गए अधिकांश पत्थर 12 फुट से अधिक ऊंचे हैं। पत्थरों की सतह पर लंबाई और चौड़ाई में 15-15 फुट से अधिक है, अर्थात सम आकृति वाले पत्थरों का क्षेत्रफल 200 फुट से भी अधिक है। यह पत्थर किस प्रकार इतनी ऊंचाई तक चढ़ाए गए होंगे, यह समझ पाना बहुत ही कठिन है। आश्चर्य तो है यह है कि इनकी बनावट के बीच तथा जमाए गए पत्थरों के बीच एक बाल के बराबर भी जगह नहीं है। इन पिरामिडों की कलात्मक का अनुमान लगाना ही कठिन है। मिस्र एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। वहाँ पानी मिलना बहुत ही कठिन है। उस पर भी इतने बड़े बड़े निर्माणों के लिए पानी इकट्ठा करना टेढ़ी खीर के समान है। यदि जल का उपयोग किया भी जाता तो 1300 एकड़ का तालाब बनाया जाता, फिर जिसमें पानी इकट्ठा हो पाता, परंतु ऐसे कोई अवशेष नहीं मिलते जिनसे ज्ञात हो कि पिरामिडों के निर्माण में जल का भी उपयोग किया गया होगा। इन पिरामिडों की रचना बहुत ही जटिल है। यह कह पाना कठिन है कि इनके निर्माण में कितने अनुभवी और प्रशिक्षित शिल्पियों का योगदान रहा होगा। यदि ऐसा कहा जाए कि पिरामिड रहस्य तथा आश्चर्य का पिटारा है, तो यह कोई अतिशयोक्ति तो होगी नहीं। पिरामिडों के बाहर कभी कभी चीखने, चिल्लाने, कराहने, पत्थरों के काटने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वैज्ञानिक मत है कि निर्माणाधीन अवस्था में पिरामिडों की यह आवाजें परत दर परत ग्रामोफोन टेप की तरह टेप होती गईं, जो वायु घर्षण के उपरांत सुनाई देती हैं। एक सुप्रसिद्ध यहूदी विद्वान ने इन पिरामिडों के रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए
सिद्ध किया कि इन स्मारकों में उस समय विभिन्न कलाओं, गणित, ज्यामिति अन्वेषणों तथा का प्रतिचित्रण किया गया। पिरामिडों में नक्षत्र विज्ञान संबंधी अनेक घटनाओं का विवरण शामिल है व चित्रित है। संभवतः इन स्मारकों के निर्माणकर्ताओं को उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों का ज्ञान था और भविष्यवाणी संकेतमक भाषा में प्रतिचित्रित है। यह भविष्यवाणियां ध्रुव तारे को आधार मानकर की गई हैं। विद्वानों का मत है कि इन पिरामिडों का निर्माण किसी धार्मिक कार्यवश नहीं किया गया, अपितु लोगों को भविष्य के बारे में संकेत देने के लिए किया गया। विश्व प्रख्यात पिरामिड रहस्यकार सर डेविडसन ने सन 1924 में माप इकाई द्वारा पिरामिडों पर अंकित भविष्यवाणियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। कहा जाता है कि पिरामिडों पर अंकित भविष्यवाणियों का संकलन किया जाए तो एक विशालकाय ग्रंथ तैयार हो जाएगा। सर डेविडसन ने भविष्यवाणियों को ही ऑरोग्राफी नाम दिया। यदि पिरामिडों पर अंकित भविष्यवाणियों के संकेतों के बारे में कुछ पता चल पाए तो हम भविष्य की घटनाओं तथा नक्षत्र ज्ञान के बारे में कुछ जानकारी पाने में सक्षम हो जाएंगे। सभी लोग ऊंटों की सवारी नहीं करेंगे। हवा से भी तेज वाहन आकाश पर चलेंगे। मौसम पर नियंत्रण रखेंगे। स्वर्ग जैसा ऐशो आराम प्राप्त कर सकेंगे। आदि भविष्यवाणियां पिरामिडों पर ही अंकित हैं। इन बातों से सिद्ध होता है कि पिरामिडों का निर्माण उस समय हुआ होगा जिस समय मिस्र की सभ्यता, वास्तुकला तथा शिल्प कला चरम सीमा पर थी। पिरामिड एक अबूझ पहेली है जिन्हें अब तक पूरी तरह बूझने में हम सक्षम नहीं हो सके। हमारा विज्ञान जब तक पृथ्वी पर पड़े रहस्यों की जानकारी नहीं दे सकेगा तब तक उसका विशेष ज्ञान अधूरा रहेगा। रहस्यों के खजानों से भरे उस पिरामिड आज के विज्ञान को चुनौती देते हुए गर्व से सिर उठाए हुए हैं, वह सिर खड़े करे हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आखिरकार यह पिरामिड का रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया और शायद आगे चलकर सुलझ जाए, यही आशा है। तो कैसी लगी आज की यह वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें ताकि हमारी वीडियो भी वायरल हो सके। इतनी मेहनत करते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।